चार प्रकार के ध्यान की बात हमारी चल रही है। सबसे पहले आर्त ध्यान के बारे में जाना। आर्त ध्यान क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कैसे हम आर्त ध्यान के अंदर हमारा पूरा जीवन बिताकर संसार का भ्रमण हम बढ़ाते हैं। गहन चिंतन एक विषय इसके बारे में हो सकता है। उसके बाद उससे भी बड़ा जो रौद्र ध्यान होता है, अत्यंत क्लिष्ट परिणाम वाला। रौद्र ध्यान के अंदर प्राय करके निकाचित कर्मों का बंध होता है। कैसा? जो अवश्य में भुगतना पड़ता है, ऐसे निकाचित कर्मों का बंध रौद्र ध्यान के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि किसी की हिंसा करना, झूठ बोलना वगैरह रौद्र ध्यान होता है। मेरी हिलना हो रही है, मेरा अपमान हो रहा है, मेरा इंसल्ट हो रहा है, उस विषय के अंदर भी हम रौद्र ध्यान कर सकते। रौद्र ध्यान हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी वगैरह तो होता ही होता है। विशेष रूप से किसी के प्रति अत्यंत राग आ जाए तो भी रौद्र ध्यान होता है। रागवश, इंद्रियों के विषयवश, जैसे चित्रगुप्त और शंभुति, दो मुनि, चित्र और शंभुति मुनि, चक्रवर्ती सनत कुमार अपने समस्त रानियों के साथ उनको वंदन करने के लिए गए थे। बहुत जबरदस्त तपस्वी दोनों भाई थे। वहाँ पर चक्रवर्ती की स्त्री रत्न के बालों की लट उनके पैरों को छू गई। किसको? शंभुति मुनि के। अत्यंत रौद्र परिणाम। रौद्र मतलब राग का रौद्र परिणाम। वहाँ पर ही उन्होंने नियाणा कर दिया। अगर मेरे तप का कोई प्रभाव हो तो अगले भव के अंदर मुझे ऐसा ही स्त्री रत्न प्राप्त हो। आने वाले भव के अंदर मिला। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के भव के अंदर कुरुमती नाम की उनको रत्न बोलते कि स्त्री रत्न प्राप्त हुई। आखिरकार वो नियाणा नरक के लिए उनके लिए हो गया। 700 साल का मात्र ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का आयुष्य। कितना? सामने 33 सागरोपम का नरक का आयुष्य। 700 वर्ष के सामने 33 सागरोपम का नरक का आयुष्य। कल्पना करो। एक महात्मा ने उसका बहुत बड़ा अच्छा हिसाब लगाया। 33 सागरोपम यानी कि असंख्यात पल्योपम डिवाइड बाय 700 वर्ष करो। कितना? डिवाइड बाय 365 डेज करो, डिवाइड बाय 24 आवर्स करो, डिवाइड बाय 60 मिनट करो, डिवाइड बाय 60 सेकंड करो, तो पर सेकंड 700 साल के भव का पर सेकंड के हिसाब से उनको कितने वर्ष तक नरक के, 7वीं नरक के दुख की अनुभूति हुई। तो एक एक सेकंड के असंख्यात पल्योपम पर सेकंड। कितना? नियाणा कितनी सेकंड का था? मात्र 1 सेकंड का। कितना? कि मुझे भी मेरे तप के प्रभाव से इस प्रकार का स्त्री रत्न प्राप्त हुआ। अत्यंत गाढ़ आसक्त बन गए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। उनके भाई मुनि बने, दूसरे उस भव के अंदर श्रेष्ठी पुत्र बनकर मुनि बने। समझाने के लिए आ रहे, बोले मैं समझ नहीं, मेरे को पता है मुझे भाई, इट इज़ अनफेयर, मेरे लिए योग्य नहीं है, फिर भी मैं अभी संयम धर्म स्वीकार नहीं कर सकता हो। उनको पता भी था, ब्रह्म चक्रवर्ती को समझाया भी था कि अगर तू चारित्र नहीं लेगा तो नरकगामी बन जाएगा। चक्केश्वरी थे नरकेश्वरी, बताया राजेश्वरी थी नरकेश्वरी। जो राजा राज्य बन के राजा बनकर जो राज्य करता है, अगर वो संयम नहीं लेता है आखिर के अंदर, तो नियम नरक में जाता है। कहाँ जाता है? राजा मरकर कहाँ जाता है? जितने भी राजा है आखिर अगर उन्होंने धर्म ना प्राप्त किया, देशवृत्ति या सर्ववृत्ति धर्म उनके अगर उन्होंने नहीं प्राप्त किया है, तो नियम वो नरक में ही जाने वाले हैं। अब राजा बनने का ख्वाब देखना भी नहीं। जितने भी नेता लोग होते, जो भी नेतागिरी करते हैं, अगर वो धर्म के अंदर नहीं आएंगे, धर्म के सार को नहीं पाएंगे, देशवृत्ति या सर्ववृत्ति धर्म का अंगीकार जीवन के अंदर नहीं करेंगे, नियम नरक में ही जाने वाले हैं। कितने भी शुभ कार्य कर लो। नेता यानी कि एक राजा का इसका लेवल होता है, जो प्रजा का पालक बनता है। क्या बनता है वो? तो नेता ही बनता है। भले इस लोक के अंदर नेता बनने के अंदर आपको कुछ लाभ दिख रहा हो,
परलोक में तो दुख के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पाप ही होना है, धर्म कार्य होना ही नहीं है। पाप के कार्यों के अंदर भी आपको इन्वोल्यूशन होना है, आपको धर्म के कार्य में तो होंगे ही नहीं। जो भी पाप क्रिया होगी सबके अंदर आपका सपोर्ट आपको देना है, मिथ्या तो क्रियाओं के अंदर सपोर्ट देना है। हनुमान जी के मंदिर में जाना है, रमजान ईद मनाना है, क्रिसमस मनाना है, जो भी आपको जाना ही पड़ेगा। अल्लाह मुल्ला को चादर भी चढ़ाने जाना पड़ेगा, हनुमान को सिंदूर चढ़ाने जाने का पड़ेगा, तिरुपति बालाजी में सोना चढ़ाने जाना पड़ेगा, भले ही आप जैन है, लेकिन आप नेता है तो पाप प्रवृत्ति आपको करनी पड़ेगी। अगर अपने जीवन के अंत में वो नेता बनकर अगर संयम धर्म या देश व्यक्ति धर्म अंगीकार नहीं करता है, समझ लेना भले ही इधर उसको ठाट माट हो, लेकिन वो ठाट माट का फल भुगतने के लिए उनको पहली दूसरी नरक के अंदर अवश्य में जाना पड़ेगा। रौद्र ध्यान का यह परिणाम होता है। क्या होता है कि नेतागिरी मतलब कोई शुभ ध्यान तो ध्याएंगे नहीं, भी चिंतन तो नहीं करेंगे मेरी आत्मा का क्या होगा, व्हाट अबाउट माई सोल, मेरी आत्मा का क्या होगा उनको वो तो पता चलने वाला है ही नहीं, उसका तो ध्यान ही नहीं। मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा उसके बारे में चिंतन, उनके अनुप्रेक्षा उसके अंदर होने वाली नहीं है। धर्म ध्यान जैसा कुछ है ही नहीं। मार तो या तो आर्त ध्यान या तो रौद्र ध्यान, क्लिष्ट परिणाम से किसी को मार देने का, किसी को मरवा देने का, बस वही परिणाम होता है। और आर्त ध्यान के अंदर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, इधर उधर का करना, ब्लैक वगैरह, काला धन पीला धन जो भी करना है वो करना है, आर्त ध्यान के अंदर जाएगा। अब सोचो ये दोनों ध्यान के हिसाब से कहाँ जाएगी वो आत्मा। भले ही हम मानते हैं कि नेता सुखी होते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए। अभिनेता और नेता दोनों की एक ही गति है। क्या नेता और अभिनेता दोनों की गति क्या है? आखिरकार या तो तिरंज गति है या तो नरक गति, बस आगे उठकर आने वाले नहीं, क्योंकि पापाचार ही है वहां पर, और वो भी क्लिष्ट परिणामों के साथ। भले खुद हिंसा करते नहीं, दूसरों को हिंसा के अंदर प्रवृत्त करते, हिंसा के निमित्त बनते, भले ही खुद चोरी नहीं करते हो, पिक्चरों के अंदर दिखा के सबको चोरी कराना सिखाते, भले ही कोई व्याभिचार का सेवन नहीं करता हो अपने स्वरूप के अंदर, लेकिन पिक्चरों के अंदर व्याभिचार करके दूसरों को उस व्याभिचार के अंदर निमित्त बनाता है, मतलब दूसरों के परिणामों को क्लिष्ट करने का वो काम करते हैं, पाप कर्म का भयंकर कोटि का बंद करते हैं। इस भाव में उनकी तो हालत खराब हो जाती है अभिनेताओं की। तो अगले भाव की तो बात ही छोड़ो, कर्म सत्ता किसी को छोड़ती नहीं है। चाहे कितने भी बड़े बड़े अभिनेता हो गए भूतकाल के अंदर, आज उनका स्वरूप देखो क्या हालत है। लगता है कि हम सुखी है, लगता नहीं उस समय। हाँ, न बैठने की ताकत है, न उठने की ताकत है, न चलने की ताकत है, कुछ भी नहीं है उनके अंदर। कोई सेवा करने वाला नहीं है, गटर के अंदर पड़े हुए मिलते हैं अंतिम समय के अंदर। कहाँ पर पड़े हुए मिलते हैं? कई ऐसे, बॉम्बे के अंदर आप जाओ, एक हीरोइन आती थी पूर्व काल के अंदर, नूरजहां करके नाम था, गटर के अंदर पड़ी हुई मिली थी जब अंतिम समय मरी तब वो। ऐसी ऐसी हालत में वो मरते, क्योंकि बस कोई है नहीं उनका, कोई आगे पीछे, कोई किसी के ऐसे न तो संबंध है, कोई नाता है, न कोई जोड़ा है, कुछ भी नहीं है, किसी के साथ कोई शुभ संबंध ही नहीं है। बस अपनी मस्ती में मस्त रहे, डोले तुले पीकर, बस खेल खत्म हो गया उनका। और ऐसी आदतें लग जाती है, ये भव बिगड़ जाते हैं। अगले भव की तो बात पता ही नहीं हमको। इस भव के अंदर भी नरक से भी ज़्यादा वेदना को अनुभव करने का उनके जीवन में आता है। कई कई तो ऐसे होते घर के अंदर, बंगले के अंदर, कब मर जाते हैं पता ही नहीं चला। 10 दिन के बाद पता चलता है कि अंदर से लाश की बदबू आती है, तो पता चलता है कि अंदर है कि नहीं है कोई, तब जाके निकलती है सड़ी हुई लाश, अंदर से लाश भी सड़ जाती है, ऐसी हालत हो जाती है। पाप कर्म का, तीव्र पाप का तीव्र उदय होता ही होता है। आज मैंने तीव्र भाव से जो भी पाप किया है उसका फल मुझे जल्दी मिलने वाला है, ये अवश्य है। लो कैटेगरी का पाप धीरे धीरे उसका फल मिलता है, लेकिन जो हाई क्वालिटी का होता है, हाई लेवल का जो पाप होता है, तुरंत उसका फल मिलता ही मिलता है। भले न कोई माने कि न माने, कर्मशत्ता, पहले तो कर्मशत्ता ऐसा कहा जाता, सिस्टम तो वही है, लेकिन अपन मान सकते हैं कि पहले कर्मशत्ता रह कर दुखों का फल अनुभव कराती थी, आज कर्मशत्ता ऑन द स्पॉट फल दिखा देती है। लगता है कि नहीं लगता? ऑन द स्पॉट आपने गलत किया, आपको फल मिल जाएगा।
भले ही कोई दूसरे पूर्व कर्म का फल हो, लेकिन अपनों को ऐसा लगता है मेरे इस कर्म का फल मुझे मिला है। तो ये आर्त और रौद्र ध्यान का परिणाम है। उन दोनों से बचने के लिए शास्त्र के अंदर तीसरा ध्यान बताया, धर्म ध्यान। कौन सा? धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान तो अभी कर नहीं पाएंगे, चौथा शुक्ल ध्यान, उसकी बात हम बताएंगे, बाद में देखेंगे। धर्म ध्यान तीसरे नंबर का बताया है। सबसे पहला आज्ञा विचय धर्म ध्यान। कौन सा? आज्ञा विचय, यानी कि जिनेश्वर परमात्मा के शासन के साथ जुड़े रहना, परमात्मा की आज्ञा के अंदर रहना। किसके साथ हमको जुड़े रहना होता है, किसके साथ संबंध टिकाने का हमारा ख्याल होता है, तो जो वो व्यक्ति सामने वाला जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से हम उसके साथ रहे तो संबंध कभी खराब होता नहीं है, संबंध जुड़े रहता है। थोड़े भी अगेंस्ट में गए तो क्रॉस आ जाएगा, खेल खत्म, संबंध खत्म वहाँ पर। तो परमात्मा के शासन के साथ जुड़ने के लिए परमात्मा की आज्ञा के अंदर रहना है हमको। तारक तीर्थंकर परमात्मा कभी किसी का अकल्याण चाहते नहीं है, इसीलिए तो सभी जीव करूँ शासन रसिक, क्या भावना होती है उनकी। सभी जीव को शासन के रसिक बनाकर अगर मेरा बस चले तो सबको मोक्ष में ले जाओ। मतलब जीव मात्र का अकल्याण कभी इच्छते नहीं है परमात्मा। ऐसे परमात्मा ने जो भी आज्ञा फरमाई उस आज्ञा के अनुसार जीवन अपना चलना चाहिए। प्रवचन यानी कि परमात्मा, प्रवचन यानी कि शासन। तो बताए अंदर जिन शासन के साथ जुड़े रहना। भवो भव तुम चरणों ની સેવા, હું તો માંગુ છું દેવાદી બેવા। तब शासनस्य भिक्षुत्वम देहि में परमेश्वर। राजा कुमारपाल, उनके जीवन की एक ही इच्छा थी, अगले भव के अंदर मुझे चक्रवर्ती पड़ा भी नहीं चाहिए, मुझे कोई राजा भी नहीं बनना है, मुझे कोई मालिक भी नहीं बनना है, मुझे कोई नेता नहीं बनना है, कोई अभिनेता नहीं बनना है। परमात्मा ने अगर कुछ भी मुझे तो बनाना चाहता है तो भले ही मेरे को भिखारी बना दे, लेकिन तेरी भिखारी भी जैन शासन का भिखारी बना। भिखारी अवस्था में के अंदर भी मुझे जैन शासन मिलना चाहिए। एक ही प्रार्थना कुमारपाल महाराजा ने, तो शासन से भिक्षु तुम देहि में परमेश्वर। हे परमेश्वर, तो मुझे तुझे अपने शासन का भिक्षुपणा भी देगा तो मुझे मंजूर है, तेरे शासन के रही तो मुझे चक्रवर्ती पणा पर मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं भटक जाऊंगा। चक्रवर्ती बनकर भी परमात्मा का शासन नहीं मिला तो सातवीं नरक फिक्स है। क्या है? तो मुझे चक्रवर्ती पड़ा नहीं चाहिए, मुझे दास पड़ा चाहिए, तेरे शासन का दास पड़ा चाहिए। भले ही भीख मांगनी पड़े, दर दर ठोकर खानी पड़े, लेकिन उस समय भी तेरा शासन मेरे हृदय के अंदर होना चाहिए। बस परमात्मा इतना चाहता होगा। बस कितनी महत्ता है इस शासन की। यहाँ पर रहोगे तो टिक जाओगे, यहाँ से बिछड़ जाओगे तो बिक जाओगे, सीधी बात है। टिकना और बिकना हमारे हाथ में है। क्या विनोद भाई? इस शासन के साथ जुड़े रहोगे तो टिक जाओगे कायम के लिए। इससे अगर बिक हो गए, अलग हो गए तो बिक जाओगे। शासन एरे गेरे को मिलता नहीं है। अनेक प्रकार की आत्मा की पुरुषार्थ, अनेक भवों का उसका पुण्य पुरुषार्थ जब प्रकट होता है तब जाके शासन मिलता है, नहीं तो मिलेगा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक दिन बीत जाएगा माटी के मोल। मेरा नाम जोकर एक पिक्चर आया था, उसका एक गीत था, एक एक वर्ड उसके सुनो आप। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जितनी मीठी वाणी रहेगी, जितना मीठा हमारा यहाँ पर वर्तन होगा, बिहेविंग होगा, हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा और हमारे जीवन को वो सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए वो काम आएगा। नहीं तो खेल खत्म, बस कुछ नहीं, कुछ बचने वाला नहीं। अनेक लोग इस जीवन के अंदर आए, अनेक लोग चले गए। कल हर्षसागर सूर्य महाराज परसों 11:52 पर यहाँ से प्रयाण कर दिया उन्होंने। शासन के लिए इतना कार्य किया उन्होंने, पूरे शासन के अंदर से संवेदनाएं आई। हर महात्माओं ने पत्र लिखे, हर महात्माओं ने गुणानुवाद किए। 48 साल का दीक्षा पर्याय, कितना 48 ईयर्स का दीक्षा पर्याय, धर्ममय जीवन। शासन को जोड़ने का ही काम, शासन को तोड़ने का काम नहीं।
सरल थे, हृदय से सरल थे। किसी को तोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है बस। एक एक कड़ी से कड़ी, चारों फिरकाओं को जोड़ दिया उन्होंने। पूज्य बात संगत सवीर आचार्य भगवान दौलत सागर जी महाराज की संगत सवीर पदवी के अंदर जिन शासन नहीं अजैनों को भी जोड़ने का प्रयास कर दिया शासन के साथ, जबरदस्त पुण्य प्राप्त। कितनी कैसी अवस्था थी लास्ट 15 दिन के अंदर, तो मैंने उनको देखा है, नज़र से देखा है। 6 महीना साथ में रहा, कितना 6 महीना साथ में रहा, कैसी अवस्था थी। हम लोग यहाँ पर आए, उनको बॉम्बे ले जाना पड़ा। हमको तो ऐसा ही लगता था शायद बॉम्बे से वापस आए कि नहीं आए, ऐसी एकदम क्रिटिकल अवस्था थी। फिर भी अभी शासन का कुछ काम बाकी था उनके हाथ से होने का, तो और भी 3 महीना 4 महीना समय उनको मिल गया। ये कल देखा आपने, कोई लोग ऐसे नहीं आते व्यक्ति से जुड़कर, उसके नेचर, उसके स्वभाव, उसके गुणों के कारण आकर्षित होकर आते हैं। कितने लोग आए कल, कैसी सद्भावना थी सबके अंतर के अंदर। खच्चोखच्च पूरा महेश भवन हॉल, एक व्यक्ति को बैठने की जगह नहीं थी, इतना पूरा टाइट भरा हुआ था। किसी को न्योता दिया था क्या पाना? हाँ, बस ये गुण से आकर्षित होकर लोग आए। कोई साधु को देखकर नहीं आए, कोई हर्ष सागर को देखकर नहीं आए, कोई दौलत सागर श्री महाराज को देखकर नहीं आए, उनके गुणों को देखकर आए, गुणों से आकृष्ट होकर आए। भले ही छोटा सा जीवन हो, छोटा सा जीवन, फूल का जीवन छोटा ही होता है, लेकिन पूरे संसार को महका कर चला जाता है। क्या फूल का जीवन ज़्यादा होता नहीं है, फूल का जीवन हमेशा छोटा ही रहता है, महका कर चला जाता है, अपनी सुवास को छोड़कर चला जाता है, अपनी खुशबू को यहाँ पर छोड़कर चला जाता है, अपने गुणों को यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। धर्मनिष्ठ आत्मा क्या नहीं कर सकता है? परमात्मा की आज्ञा के अनुसार का ये जो जीवन होता है, धर्म का जीवन होता है, शुभ परिणति अंदर के अंदर अपने को विकसाने का कार्य करता है। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे परमात्मा, बहु तेरी आज्ञा के अंदर मुझे रह जाओ, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। भले मोक्ष कब मिले मुझे कोई उसकी लेना देना नहीं है, मुझे तो तू चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा का कल्याण करने के लिए परमात्मा का संयोग नित्य चाहिए। परमात्मा के संयोग के बिना किसी आत्मा का न कभी कल्याण हुआ है, न होगा, न हो रहा है। परमात्मा की आज्ञा के अनुसार का जो जीवन रहता है वही जीवन है, बाकी तो कुछ नहीं है। संसार का खेल है बस। दुनिया एक पंखी नो माड़ो, काले उड़ी जवानों से, बस ये पंखी का घोंसला ही, और कुछ नहीं है। हमको क्या करना है? एक बार परमात्मा के शरण के अंदर आ गए, परमात्मा की आज्ञा के अंदर आ गए, बस अभी हमको कुछ करने की आवश्यकता है। जो करेंगे परमात्मा करेंगे। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में, एक बार जाके सौंप दो, कोई दुख नहीं रहेगा। सौंपा नहीं है ना, ड्राइवर खुद बने। अपनी गाड़ी की ड्राइवर कौन बने? हम खुद बने। ड्राइवर किसको बनाना था? अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता, ड्राइवर कौन बना था? कृष्ण महाराजा को ड्राइवर बना दिया उनके हिसाब से भगवान। भगवान के हाथ में ड्राइविंग सीट दे दी आपने, उसको स्टीयरिंग सौंप दिया, अब आपकी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। और खुद ने ड्राइविंग किया तो कोई भरोसा नहीं। अर्जुन ने खुद ड्राइविंग किया होता तो भगवत गीता की रचना नहीं होती। ड्राइविंग उसने सौंप दिया अपने गुरु को, अपने परमात्मा को, अपने मित्र को सौंप दिया। भाई तू ही ड्राइविंग कर, मैं बैक सीट में बैठूंगा, तू फ्रंट सीट में। तो अर्जुन भी तर गया, महाभारत बिखरते बिखरते निखर गया। नहीं तो क्या होता? दुर्योधन खुद ड्राइवर बना, खत्म हो गया। अर्जुन ने खुद को ड्राइवर नहीं बनाया, रोशन हो गया। बस यही है। ये सीख भगवत गीता भी हमको देती है
खुद को ड्राइवर कभी मत बनाओ, ड्राइवर हमारे परमात्मा को बनाओ। ये जीवन ही परमात्मा के शरण में होना चाहिए बस। तब तो बोलते हैं ना, भव भव तुम चरणों की सेवा। कब मिलेगी चरणों की सेवा? हाँ, खाली बोलने से मिल जाएगी? चरणों की सेवा पाने के लिए चरणों में जाना पड़ेगा। पहले तो परमात्मा के शरण में जाना पड़ेगा। ये धर्म ध्यान ऐसे नहीं होता है। धर्म ध्यान एक कठिन साधना है आत्मा की। हर कोई व्यक्ति धर्म ध्यान के अंदर नहीं आ सकता है। धर्म का अनुभव, धर्म को फील नहीं कर सकता हर व्यक्ति। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, अनेक भावों का पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके धर्म अपने अंतरात्मा के अंदर स्थिर होता है। और धर्म स्थिर होता है तो ही परमात्मा स्थिर होते हैं। परमात्मा को स्थिर करने के लिए सबसे पहले परमात्मा की आज्ञा का पालन करना है। ऐसे भी कलिकाल श्रवण आचार्य भगवान ने बता भी दिया है, आज्ञा आराध्य विराधा च शिवाय च भवाय च। परमात्मा की आज्ञा की आराधना करोगे, मोक्ष आपके हाथ वेत में है। परमात्मा की आज्ञा का अनादर करोगे, विराधना करोगे, तो भव यानी कि संसार आपका सामने आपको दिख रहा है, अनंत संसार आपको दिख रहा है। गौतम स्वामी ने परमात्मा की आज्ञा की आराधना की, उसी भव के अंदर मोक्ष में चले गए। वही परमात्मा का प्रथम शिष्य गौशाला परमात्मा की आज्ञा का विराधना की, अनंत संसार ही बन गया। सामने ही दिख रहा है अपने को। दोनों ही परमात्मा के शिष्य थे कि नहीं थे? गौतम स्वामी से तो बड़ा गौशाला था, उनके गुरु भाई थे गौतम स्वामी के। सबसे पट्टधर कौन थे? परमात्मा के, गौशाला ही था। भले छद्मस काल में उसके साथ जुड़ा हुआ था परमात्मा के साथ, लेकिन परमात्मा की आज्ञा का अनादर किया, परमात्मा का अनादर किया। एक बार जो व्यक्ति परमात्मा की आज्ञा का अनादर कर देता है, ऐसे ऐसे भाव आता है, खुद परमात्मा का अनादर कर देता है, परमात्मा के सामने पड़ जाता है। जमाली परमात्मा के सामने पड़ गया, भाव बढ़ गए। गौशाला परमात्मा के सामने पड़ गया, भाव बढ़ गए। गौतम परमात्मा के शरण में आ गया, भाव कट गए। अब करना क्या है? हमको सोचना है। परमात्मा की आज्ञा के अनुसार का जीवन। सबसे पहला आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान बताया गया है। दूसरे नंबर का धर्म ध्यान बताया है अपाय विषय। अपाय यानी कि दुख, अपाय यानी कि प्रॉब्लम्स, अपाय यानी कि विघ्न। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर अपाय तो आते हैं, दुख आते हैं। अपाय यानी कि उसका अगर कोई शॉर्ट फॉर्म बता दे तो दुख है। किसके जीवन में दुख नहीं आता? हाँ, जब तक हम संसार के अंदर है, दुख हमसे छूटने वाला नहीं है, सदा साथ रहने वाला है। सुख भले ही साथ रहे कि नहीं रहे, कोई गारंटी नहीं है। दुख तो अपना साथी है। सारे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख तो एक छाव घर की आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। सुख होता है ना, सुख आता जाता रहता है, दुख परमानेंट है। हम सुख से दूर भागते कि दुख से दूर भागते? हाँ, कहाँ से दूर भागने का प्रयत्न कहाँ से करते हैं? प्रतिकूलता से दूर भागते कि अनुकूलता से? हाँ, मैं मनोज भाई, प्रतिकूलता आई तो दूर भागते हैं कि अनुकूलता आई तो दूर भागते हैं? बोलो। प्रतिकूलता से। साधु का एक लक्षण बताया है, वो सदा प्रतिकूलता में जीता है, अनुकूलता से दुख दूर भागता है। वो अनुकूलता आई, उसको पता है कर्म का बंध कराएगी। प्रतिकूलता आई, कर्म का घात कराएगी, कर्म का नाश कराएगी। बोलो अब कहाँ से भागना है? परमात्मा महावीर स्वामी को पता चला, आर्य देश के अंदर लोग मेरी प्रशंसा करते, मेरी पूजा सत्कार सम्मान प्रभावना करते हैं, मेरे कर्म नहीं कटेंगे। अनार्य देश में जाता हो, लाट देश में गया वो परमात्मा, अनेक उपसर्गों को वहां पर सहन किए, कर्म खपाने के लिए। प्रतिकूलता को सामने से जाके सहन करे, तब जाके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। आर्य देश के अंदर
यहाँ पर उनको पता था या मेरे पर कोई उपसर्ग नहीं करने वाले है, कोई मुझे कष्ट नहीं देने वाले, कोई प्रतिकूलता देने वाले नहीं है, सब मेरी अनुकूलता करके देने वाले। तो अनुकूलता के अंदर तो कभी मेरे कर्म कटने वाले नहीं। इतने पूर्व भाव के अंदर क्लिष्ट कर्म का मैंने बंद किया है, निकाच किया है, उसका नाश करने के लिए अवश्य में मुझे लाट देश में यानी कि अनार्य देश में 2 चौमासे परमात्मा ने अनार्य देश में किए। प्रति पल परमात्मा के उपसर्ग है। कोई हंटर मारता है, कोई तलवार के घाव मारता है, कोई कांटों की होते हैं कांटे, कांटे कांटे परमात्मा के शरीर के अंदर घुसाते हैं। हर एक प्रकार से परमात्मा, वो पानी पीने का तो कोई सवाल, पानी भी नहीं मिले, वो अनार्य देश के अंदर कहाँ से शुद्ध गोची मिल जाएगी, पीने का पानी भी नहीं मिले। 6 महीने के परमात्मा के उपवास हो गए, 4 महीने के परमात्मा के उपवास। लाट देश में 2 चौमासा किया परमात्मा, अनार्य देश में दोनों चौमासा 24 आ रहे 4 उपवास, 4 मासी तप के साथ किया। पानी तक नहीं मिले वहाँ पर, और घोराधिघोर उपसर्ग रोज के। प्रतिकूलता को सहन करना है। क्या करना है? आचार्य सूत्र के अंदर 9वें अध्ययन के अंदर उपधान श्रुत नाम का अध्ययन, परमात्मा ने जो उपसर्ग सहन किया उसका बरोबर बयान उसके अंदर किया हुआ है। सूत्र पढ़ने जैसे, सीखने जैसे, समझने जैसे। हमारे ऊपर तो क्या प्रतिकूलता आई बताओ तो सही। आई 2 बार सती सीता को वन में जाना पड़ा। किसकी पुत्री? विद्याधर राजा जनक की पुत्री सीता 2 बार जंगल के अंदर जाना पड़ा। सोचो तो सही आप। राज्य सुख के योग्य राजा की रानी है वो, और दर दर की ठोकरें खाने के लिए जंगल में जाना पड़ा। प्रतिकूलता को सहन कर, उसके अंदर भी समाधि। एक बार तो 14 साल का वनवास काट के आए, वापस तुरंत कुछ ही क्षणों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर वापस घोर जंगल के अंदर। यहाँ पर तो राम लक्ष्मण साथ में भी थे, वहां तो कोई नहीं, ओनली वन सीता अकेली, और वापस गर्भस्थ, गर्भवती थी। सोचो सही। और कैसे जंगल में छोड़ने को बोला था पता है? कलिकाल सर्व में आचार्य हेमचंद्र शर्मा तीसरी सलाका में लिखा है तो उसके ऐसे जंगल के अंदर छोड़ना राम ने बोला था। कृतांत वदन नाम का रथ का सारथी ऐसे जंगल के अंदर छोड़ा, इसको छोड़ना जहाँ पर इंसान तो क्या पशु भी नजर नहीं आए, ऐसे घोर जंगल में जाकर छोड़ देना उसको, राम का आदेश था। ऐसे तो आएंगे नहीं। आपको समझ शिखर की यात्रा करने के लिए राम ने मुझे आदेश किया है, मैं आपको लेके चलता हूँ। रथ में सामग्री वगैरह भर के निकल गए। कृतांत वदन और सीता दोनों रथ में बैठकर निकल गए। घोर जंगल आया, कृतांत वदन नीचे उतरा, रथ के माता नीचे उतरो, बस आपके स्थान आ गया है। अरे तू तो बोल रहा था ना कि उधर जाने है शिखर जी। नहीं, मेरे स्वामी की यही आज्ञा कि उसको ऐसे जंगल के अंदर छोड़ देना जहाँ पर इंसान तो क्या पशु भी नजर नहीं आए। बस ये ऐसा स्थान है, एकदम भयंकर आड़ बीड़ जंगल, खाना क्या पीना क्या कुछ भी पता नहीं है। अबला नारी है, वापस गर्भवती है, इधर उधर भाग भी नहीं सकती है। उसको छोड़ दिया। कृतांत वदन ने रोती आंख से उसको छोड़ दिया। मेरे स्वामी की आज्ञा है, बस और कुछ नहीं है। देखो ये आर्यवर्त की सन्नारी धर्म को पाई हुई थी। कृतांत वदन जब जा रहा है रथ, वो उसके अंदर उनको बिठा के नीचे जमीन पर सीता को, और कृतांत वदन रथ लेकर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर सीता उसको रोकती है। भाई कृतांत वदन, तू जा रहा है ठीक है, मेरे कोई कर्म का परिणाम होगा, लेकिन मेरे स्वामी राम को एक संदेश अवश्य तू देना। उस समय के अंदर वो नारी के मन के अंदर भावना क्या होती है, जिस प्रकार लोक के वचन से आज आपने सीता का त्याग किया है, सीता तो आपको दूसरी बार भी मिल जाएगी। कभी भी लोक के वचन से जिन शासन का त्याग मत करना, एक बार त्याग किया भव भव नहीं मिलेगा। ऐसी अवस्था के अंदर भी पति की आत्मा का कल्याण को इच्छने वाली वो सन्नारी प्रतिकूलता को सहन करने के लिए वो निकली हुई है। उसको पता है संसार यही है, स्वार्थ जगत है, स्वार्थ का स्वार्थी समझ ले कौन है अपना। एक आया कांच का कुंभा, नाहक में देख कर रोता, पलक में फूट जाएगा, पता जो डाल से गिरता। एक एक सज्जाए बताइए, सज्जाए के अंदर वैराग्य भरा हुआ बताया हमको। हम सुने, हम पढ़े, उसका रटन मनन करें, पता चले संसार का स्वरूप क्या है।
मैं आपको एक प्रश्न करूं, संसार के अंदर कौन सुखी है? जिसके पास अरबों की दौलत है वो सुखी है। जिसके पास पुत्र संतति ज्यादा है वो सुखी है। गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब घर के अंदर है वो सुखी है। निरोगी काया है वो सुखी है। सुख कब मिलेगा? संपूर्ण रूप से हमको लगता है हमारे अंदर कोई दुख नहीं है, फिर भी हम दुखी है कि नहीं है? कौन सा दुख है वहां पर? तो कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, उस बात का दुख है। मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इस बात का दुख है। अनेक छोटा दुख भी बड़े सुख के सामने छोटा दुख भी भारी पड़ जाता है। भारी पड़ जाता है। अनाति मुनि की बात आती है। राजपुत्र है, वत्स देश कौशाम्बी नगर का राजा, उनका पुत्र अनाति, नाम तो उसका पता नहीं अब तक किसी को भी। अनाति मुनि पेट के अंदर दर्द उठा है, सहन नहीं कर पा रहा, मुश्किल हो गया सहन करना उनके लिए। भयंकर कोटि का दर्द उठ रहा है। माता पिता, उनकी स्त्रियां, पूरा राजघराना, अनेक प्रकार के वैद्यों को बुलाते हैं उधर। सारे इलाज को जानने वाले टॉप में टॉप लेवल के वैद्यों को बुलाते हैं, कोई भी इलाज नहीं लगता। दुख घटने की बजाय बढ़ता जाता है। अशाता वेदनी का तीव्र उदय है, दुख घटने की बजाय बढ़ता जाता है। उस समय मन के अंदर, उस राजकुमार के मन के अंदर विचार आता है, सारा शरण अंगीकार कर देखा, एक भी कारीफाई किसी की नहीं है। एक ही शरण बाकी है, धर्म का शरण। बस धर्म को अंगीकार करता हूं, शायद ही कुछ फर्क पड़ जाए। मन के अंदर संकल्प किया, अगर कल सुबह तक मेरा रोग ये नष्ट हो जाए, कल सुबह पहली सूर्य की किरण निकलते ही मैं घर से निकल पड़ूंगा, संयम ग्रहण कर लूंगा। ऐसा चिंतन किया है खाली मन के अंदर, धर्म को धारण किया है अंतरात्मा के अंदर, धर्म का शरण अंगीकार कर लिया है, धर्म को ही हृदय के अंदर बसा लिया है। खाली मात्र चिंतन और दृढ़ संकल्प मन का मजबूत। अगर कल को रोग नहीं रहेगा तो कल मैं ये सारा राज्य कारोबार छोड़कर मैं संयम ग्रहण कर लूंगा, ये निश्चित है। मन के अंदर ये संकल्प कर दिया, रात को सो गए, सुबह उठे निरोगी काया, कुछ भी नहीं। अब क्या करना? अब तो अच्छा हो गया, अब काय का दीक्षा छोड़ो यार। हाँ नहीं, मन के अंदर दृढ़ संकल्प किया था, पता चल गया संसार के अंदर कोई भी चीज शरणभूत नहीं है। उत्तरायण सूत्र के अंदर एक उसका अध्ययन बताया है, संसार के अंदर कुछ भी शरणभूत नहीं है। माता पिता, पुत्र पुत्री, धन परिवार, दौलत, गाड़ी बंगला, जो भी एक भी शरणभूत है संसार के अंदर। जब व्यक्ति संसार से निकलने वाला होता है, प्रयाण करने वाला होता है, कोई भी व्यक्ति उसको रोक सकता है? ताकत है किसी की भी? કહે છે સાથે મરીશું પણ સાથે કોઈ જતું નથી, સાથે तो શું જાય એની રાખને કોઈ અડતું નથી। बस ये संसार है, बस और क्या है। एक बार किसी व्यक्ति को स्मशान के अंदर जाकर हम उसको अग्निस्नान करा के आ गए, अग्नि को समर्पित करके आ गए, राख का ढेर हो गया। कल भी फोटो में आया था हरसागर महाराज साहब का, पालकी का राख का ढेर हो गया, छूने तक को कोई तैयार नहीं है। बोलो, सोचो आप, जिस व्यक्ति के स्पर्श करने के लिए 2 दिन पहले लोग तल पापड़ होते थे, आज उनकी जब राख हो गई शरीर की, छूने तक को कोई तैयार नहीं है। बोलो, गुणियल व्यक्तियों की ये हालत होती है तो हमारी तो क्या होगी। इतने लोग बैठे हैं, कई लोग स्मशान में गए होंगे। मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ, एक बार किसी को स्मशान के अंदर अग्निदाह देकर आकर दूसरे दिन उसके अग्निदाह के स्थान को देखने के लिए आज तक कौन स्मशान के अंदर गया? मुझे बताओ। आपका सबसे प्रिय व्यक्ति था, आपके लिए सर्वस्व था, जिसके बिना आप रह नहीं सकते थे, उसके राख के ढेर को देखने के लिए दूसरे दिन घर से निकल कर स्मशान में कौन गया आज तक? मुझे बताओ।
जो जाएगा ना वो वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में उसका नाम आएगा। गया शिखर जी कभी कोई? क्यों नहीं गए? अगर संसार इतना ही हमको प्रिय था, अगर संसार इतना ही सुखमय लगता है, संसार में इतना ही सुख है, उस व्यक्ति के माध्यम से मुझे सुख मिला हुआ है, और वो व्यक्ति चला गया, उसकी राग का ढेर में पलट गया, वो उस ढेर को देखने के, छूने की बात तो छोड़ो, दूसरे दिन देखने के लिए भी कोई गया वैसा हो तो मुझे बताओ। सगा बाप, सगा बेटा, सगी माता, सगा बेन, सगे भाई, पति पत्नी, कौन देखने गया मुझे बताओ। तो काय का प्रेम, काय का राग, मुझे बताओ तो सही। वो राग क्या है? खाली उल्लू बनाने का ही धंधा है लोगों को, बस। बताओ तो सही मुझे, आपको कोई याद है कोई गया हो दूसरी बार? एक बार उसको जलाने के बाद आए हम, और फिर दूसरी बार उसको देखने के लिए भाई क्या अवस्था के अंदर है, पूरे जले के नहीं जले, वो देखने के लिए भी कोई गए? छोड़ दिया उधर, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। इतने भी दरकार नहीं, उसकी भी चिंता नहीं इतनी, और इधर आके प्रार्थना सभा करते। जाके देखे जाओ क्या हाल हुआ है उधर, फिर जाके प्रार्थना सभा करो। कैसी हालत है? ये अपाय विचय है। संसार भ्रमण के कारणों का विचार करना। अपाय विचय मतलब क्या है? दूसरे नंबर का धर्म ध्यान में। संसार आखिर है क्या? व्हाट इज द संसार? जिसके पीछे मैं मर रहा हूं, जिसके पीछे मैं रो रहा हूं, अपना जीवन खराब कर रहा हूं, बर्बाद कर रहा हूं, वो व्यक्ति मेरे लिए क्या है, कितनी उपयोगी है? आज तक का इतिहास बोलता है कभी कोई व्यक्ति किसी के दुख में काम आई नहीं है। बोलो आई कोई? आपके ऊपर दुख आ जाए, जो आपके प्रिय स्वजन होते हैं, प्रिय व्यक्ति होते हैं, प्रिय मित्र होते हैं, जो भी आपकी बात हम बोलो, जाओ सपोर्ट लेने उसके पास, फोन ही नहीं उठाएंगे। फोन करोगे तो, मिलने जाओगे तो बोलेंगे अभी मैं थोड़ा काम है, वो बाद में आना। आपकी दुख भरी हालत का अगर उसको पता चल जाए, फिर आपके सामने अगर वो देखने को तैयार हो जाए, तो कभी मेरे पास मत आना। मैं चैलेंज देता हूं आपको। एक धर्म स्थान ही ऐसा होता है, धर्म एक ऐसी चीज होती है जो दुखी को भी अपने शरण के अंदर ले लेती है। कभी भी कोई ऐसा मौका आए, आज हमारा इतिहास, जो परिश्रम हमारे पूरे हो गए, काम काज में लग गए, धर्म छोड़ के, सबसे पहली ब्रेक कहाँ पर आई? धर्म के ऊपर। प्रतिकोण में 3 जने, सुभाष भाई आते, दिनेश भाई आते, कांति भाई आते, पार्श्व आता है कभी कभी, और हमारे क्या नाम उनका, सूर्यकांत भाई। बस इस सोसाइटी के अंदर इतने ही लोग हैं जो दुखी है, बाकी सब सुखी हो। हाँ, ये 4 लोग ही दुखी है सोसाइटी के अंदर, जिनको धर्म करने की जरूरत पड़ती है, बाकी सब सुखी है। क्यों धर्म छूटा? धर्म के प्रति लगाव क्यों नहीं है? क्योंकि संसार के दुखों का चिंतन हम करते नहीं है। कदम कदम पर जहां पर दुख की खदान रची गई है, ऐसे संसार के बारे में हम अगर सोचते ना, तो धर्म कभी हमसे छूटता नहीं। ये वास्तविकता है। धर्म करना हमको पसंद नहीं है। चलो आप पूजा करते हो, धन्यवाद है आपको। प्रवृत्ति धर्म करते हो, वृत्ति धर्म कहाँ है? पूजा करना क्या है? प्रवृत्ति धर्म है, डेली रूटीन जिसको बोलते हो। वृत्ति धर्म कहाँ है? जो आत्मा का कल्याण हो जाए। सब परिश्रम पर हो जाने के बाद कितने रविवार गए? कहाँ गए सामायिक मंडल? हाँ, कहाँ गया? कितने संडे गए परिश्रम पर्व के बाद? वहाँ पर तो अपने रोक नहीं लगाई है कोई। हाँ,
कितने गए संडे? 2 तो गए। हाँ, तो कोई आकर मुझे बोला नहीं हमारे साहब आज सामयिक मंडल है। कहाँ गया आपका धर्म? कहाँ गया? प्रभावना में धर्म नहीं है। धर्म अंतरात्मा में होना चाहिए। अब मेरे सामने अगर वो खेल खत्म हो गया है तो मेरा यहाँ से हम लोग विहार करेंगे तो बाद में तो क्या होगा? कौन आएगा इधर? हाँ, या तो मैं बोलूंगा भी सही। गुरु के पास लोग क्यों नहीं आते पता है? गुरु सामने बोल देते। भगवान के पास क्यों जाते? भगवान बोलने वाले ही नहीं, कुछ भी करो चलेगा। यहाँ तो 2 सुननी भी पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास ज्यादा करके नहीं आते। कहाँ जाते हैं? भगवान को जाके पूजा करके चित्तौड़गढ़ नगर के बाहर, बस खेल खत्म। मार सके पास जाएंगे तो पूछेंगे क्यों भाई इतने दिन कहाँ थे? इतना इस सवाल का जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, इसके लिए नहीं आते। कोई शर्म से नहीं आते कि हम जाएंगे हमारे से पूछेंगे, इसके लिए नहीं आते। और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो प्रतिक्रमण करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मना तो नहीं कर सकते हमारे साहब के पास आए तो, इसके लिए जाना ही नहीं। संसार के दुखों को जब दुख समझेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे, तब जाके संसार का पूरा ख्याल हमको आएगा। तीसरे नंबर का विचार होता है विपाक विचय। अपाय यानी कि दुख, विपाक यानी कि शुभ या अशुभ, शुभ या अशुभ कर्मों का फल। शुभ कर्म करने वालों को शुभ फल मिलता है, अशुभ कर्म करने वालों को अशुभ फल मिलता है। उसका जो विचार करना, उसके बारे में चिंतन करना। मैं अशुभ कार्य कर रहा हूँ, अवश्य में मुझे उसका फल तो मिलने ही वाला है। उसके विपाक, विपाक यानी कि परिणाम क्या होता है? विपाक यानी कि परिणाम। 11वां अपना अंग सूत्र विपाक सूत्र नाम है उसका। क्या? इसके अंदर 10 अध्ययन ऐसे अशुभ विपाक है, 10 अध्ययन शुभ विपाक है। शुभाशुभ विपाक का ये अध्ययन यानी कि विपाक सूत्र नाम का, शुभ कर्मों करने के द्वारा कैसा फल मिलता है, अशुभ कर्मों करने के वाले जीव को क्या फल मिलता है, उसके बारे में 10 या 10 और 10 20 दृष्टांतों के द्वारा, 20 व्यक्ति के कैरेक्टर यानी कि चरित्र के द्वारा पूरे विपाक सूत्र के अंदर बताया गया है। कर्म का शुभ फल, कर्म का अशुभ फल, उसके बारे में चिंतन करना है। वो विपाक विचय धर्म ध्यान बताया। क्या बोला उसको? हाँ, चिंतन करते हैं कभी? मैंने संवत्सर का प्रतिक्रमण किया, उसका मुझे क्या फल मिलेगा? मैंने कोई पाप कार्य किया, उसका मुझे क्या फल मिलेगा? शुभ या अशुभ दोनों चीज़ों के अंदर हमको उसका चिंतन करना है। हम चिंतन करते हैं तो वो धर्म ध्यान के अंदर माना जाता है। जो विपाक यानी कि परिणाम के बारे में जो चिंतन करता है, कभी अशुभ कर्म करने के लिए इतना जल्दी से प्रेरित नहीं होता है। जो विचार ही नहीं करता है वो तो कुछ भी करेगा। ज्ञान दशा जब दूर हो जाती है अंतरात्मा के अंदर से और अज्ञानी अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसको विचार लेश हो जाता है, विचार उसके अंदर से खत्म हो जाते हैं। बस वो खाली ओग संज्ञा की तरह कार्य करता रहता है। कुछ पता नहीं उसको क्या फल है क्या नहीं है उसका। मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ उसका भी मुझे पता नहीं होता है। और ऐसी अवस्था के अंदर हमारा जीवन कब पूरा हो जाता है पता नहीं चलता है। कम से कम मृत्यु आने से पहले एक लेखा जोखा इस भव का कम से कम कर देना। मैंने क्या अशुभ किया है, क्या शुभ किया है, और उसके द्वारा अगले भव के अंदर मेरी गति क्या होगी, उसका निर्णय हो जाएगा। टाइम कहाँ है? जब टाइम आएगा तो टाइम रहेगा ही नहीं। हाँ, टाइम आएगा जब सोचने का तो टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास। और यहाँ से टिकट कट जाएगी, बस खेल खत्म। फोटो में आ जाएंगे, हार चढ़ जाएगा, अब दीवा बत्ती धूप हो जाएगा, खेल खत्म। बस ये संसार का स्वरूप है। चौथे नंबर का ध्यान, उसका नाम बताया है संस्थान विचय। 14 राजलोक के अंदर कौन सी चीज़ें आई हुई है, किस प्रकार से 14 राजलोक बने हुए हैं, क्या क्या पदार्थ उसके अंदर परमात्मा ने बताए हैं,
सृष्टि का स्वरूप क्या है, विश्व का स्वरूप क्या है, देवलोक का स्वरूप, नरक का स्वरूप, तीर्थालोक का स्वरूप, मोक्ष का सिद्धशिला का स्वरूप क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव लोक क्या है, उसके बारे में चिंतन करना है। कम से कम मैं जिस स्थान के अंदर रहा हूँ वो कौन सा द्वीप है, वो कौन सा क्षेत्र है, वो कौन सा स्थान है, वो कौन सा आरा चल रहा है, किसका शासन इसके अंदर चल रहा है, कितने आयुष्य वाले लोग इसके अंदर हो सकते हैं, कैसे प्रकार के जीवों के कर्म इधर हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से उस बात का चिंतन करना है। संस्थान विषय, मुझे इस काल के अंदर 5वें आरे के अंदर ही जन्म क्यों मिला, 4थे आरे में क्यों नहीं मिला था, देवलोक में अगर मेरी आत्मा जाएगी तो क्या हाल होगा, नरक में जाएगी तो क्या हाल होगा, किसी क्षुद्र जीव के अंदर जाएगी या निगोद में जाएगी तो मेरा हाल क्या होगा, उसके बारे में मतलब समस्त लोक के विचार करना है। अनंत जीव इस लोक के अंदर, अनंत अनंत जीव कितने, उन जीवों के बारे में चिंतन करना है। असंख्य प्रदेश का ये लोक है, कितना, उस लोक का चिंतन करना है। कितने जम्बूद्वीप होंगे, पहला देवलोक कैसा होगा, दूसरा देवलोक कैसा होगा, कैसे प्रकार के देव होंगे उसके अंदर, पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, चौथी नरक, 5वीं, 6ठी, 7वीं कैसी होगी, किस प्रकार से नरक के अंदर रहने के आवास होंगे, भवनपति देव कैसे होंगे, मतलब अलग अलग तरह से अनेक पदार्थों का चिंतन करना। हमारे साहब इतना हमको पता होता तो इधर थोड़ी बैठते, आपके इधर आके प्रवचन नहीं देते के, हाँ, पाठ में बैठकर प्रवचन ही नहीं देते, इतना पता ही होता तो। स्वाध्याय जीवन के अंदर से चला गया। संस्थान विषय ध्यान यानी कि एक प्रकार का स्वाध्याय है। क्या है, धर्म स्वाध्याय है, धर्म प्रवृत्ति का स्वाध्याय है, आध्यात्मिकता का स्वाध्याय है। वो किनको आदत है रोज 1 घंटा धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करने का, आदत किसको है, रोज 1 घंटा। 24 घंटे में से मात्र 1 घंटे की बात कर रहा हूं मैं। 1440 मिनट में से 60 मिनट ओनली, कितने, किनके जीवन के अंदर ये हैबिट है कि धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करना, भले कोई भी चरित्र ग्रंथ पढ़ो, पदार्थ का ग्रंथ पढ़ो, जो भी आपको अच्छा लगे, कॉमिक्स हो गए, जो भी धार्मिक होना चाहिए। किनको आदत है, सूत्र का अध्ययन करो, अर्थ का अध्ययन करो, तत्वों का अध्ययन करो, पदार्थों का, स्टोरियों का, जो भी करना है करो। धार्मिक पुस्तक पढ़ना है, प्रवचन की पुस्तिका पढ़ो। किनको आदत है 1 घंटा खाली, एक दिन में 1 घंटा स्वाध्याय गया, पदार्थ गए, सब कुछ गया जीवन के अंदर से, धर्म का रहा। परमात्मा की पूजा करने में धर्म हो जाएगा, पर्युषण के दिन 8 दिन आराधना करने में धर्म हो जाएगा, किसी की थोड़ी बहुत सेवा करी धर्म हो जाएगा। क्या होगा धर्म, सबको बताइए अगला जन्म मुझे जैन शासन में ही मिलेगा, बताइए सबको, डेफिनेटली सबको उसका परफेक्ट पता ही है। हाँ, अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा, कॉन्फिडेंटली सब बोल सकते हो। हाँ, मनुष्य भव के अंदर आर्य कुल मिलेगा, उसमें भी जैन शासन मिलेगा, इसमें भी सतकुल मिलेगा, जहाँ पर धर्म की आराधना होगी, धर्म के लिए प्रेरणा होगी, ऐसा खानदान मुझे मिलेगा। बताइए ना, आपको तो सब कोई मिलने वाला है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो फिर क्यों, तो किस आशा में जी रहे हैं हम, यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाना है पता है, ये भव मिला है, वो साधना का भव है। अगर इसके अंदर हम चूक जाएंगे बस फिर नहीं मिलने वाला है। फिर कहाँ मनोज भाई रहेंगे, क्या दिनेश भाई गए, कहाँ है जयचंद्र सागर है, और कुछ पता रहने वाला नहीं है। कौन कहाँ रहेगा पता रहने वाला, इस भव के अंदर भी पता नहीं रहता है, तो अगले भव की बात तो कहाँ रही। एक बात मैं आपको बताऊं, 50 साल की हमारी उम्र हुई, कितने लोग इस भव के अंदर हमको मिले थे 50 साल में, कितने मिले होंगे विनोद भाई,
एक एक का नाम आपको याद है? कहाँ मिले थे वो याद है? कहाँ क्या बात हुई थी याद है? हाँ, चेहरा भी याद है उनका। इस भव का हमको याद नहीं है। अगले भव में मिलेंगे तो कहाँ से पता चलेगा भी तू कौन था? इस भव में मिले हुए व्यक्ति हमको याद नहीं रहते हैं। हजारों लोग हमारी नजर के सामने से पसार हो चुके इस भव के अंदर। सबको ही जानते हैं, पहली नजर में पहचान लेंगे उसको, उस व्यक्ति का नाम वगैरह, नाम ठाम कुल खानदान वगैरह पहचान जाएंगे? नहीं। भले ही सब उसके पास जानकारी ली हुई है 25 साल पहले, आज पूछे तो किस कैफ में हम जी रहे हैं कि अगला भव हमारा अच्छा होगा, इस भव का जब पता नहीं है। 25 साल पहले आप कहाँ पर थे पता है आपको? आज एक कौन सी तारीख है? 7 अक्टूबर 2023। 7 अक्टूबर 2000 को आप कहाँ थे पता है आपको? क्या कर रहे थे पता है आपको? किस अवस्था में थे पता है आपको? इस भव का याद नहीं है हमको, अगले भव का क्या याद रहेगा? और गए भव का तो कुछ है नहीं। सवाल ही इस भव में हमको कुछ भी पता रहता नहीं है, तो अगले भव में जाकर हम क्या करेंगे? परमात्मा बार बार वही प्रेरणा करते हैं, स्वाध्याय के अंदर मन लगाओ, धर्म क्रिया के अंदर मन लगाओ, कम से कम अंतरात्मा के अंदर अशुभ कर्म तो नहीं बंधेंगे, अशुभ गति तो मेरी नहीं आएगी। आज अष्टमी का पर्व, आठम, देखता हूँ कितने लोग आते हैं प्रतिक्रमण करने के लिए। आज तो आठम है, तिथि, पर्व तिथि। पवेशु पोष वयम, पर्व तिथि में पोषद लेना चाहिए। चलो पोषद नहीं कर, एक सामयिक तो करेंगे, प्रतिक्रमण तो करेंगे, इतना तो करेंगे, कम से कम रात्रि भोजन का त्याग तो करेंगे, इतना तो करेंगे कि नहीं करेंगे? अवश्य में। तो पर्व तिथि का महत्व क्या है? बस इस तरह से ये 4 प्रकार की जो धर्म ध्यान मैंने बताया आपको, खाली उसके 4 प्रकार बताए, उसके बारे में डिटेल से हम कल जानेंगे। कल उधर